साथ में है राजेश जी। ईद आई ईद आई। इसको स्वयं से मतलब डेवलप किया इस बात को कि हम कैसे इसमें गतिविधि ला सकते हैं। तो मैं आगे करूँगा कि वो अपने गतिविधि को लेकर के जो बातें हैं साथ में। हम लोग इस किताब को शुरू करने के साथ में पहले एक ईद के ऊपर एक कविता कर रहे हैं। ईद आई अनुकूल वातावरण बनाने के लिए और प्रकरण से जोड़ने के लिए पहले ये कविता करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बच्चों को कुछ कागज़ बांटेंगे पूरे सदन में और उनको ऐसा टोपी का ओरिगेमी सिखाएंगे कि आप ऐसे टोपी बना लो। और सभी बच्चों को बराबर कागज़ नहीं दे रहे होंगे, छोटे बड़े कागज़ देंगे। तो वो सिखाएंगे, वो टोपी बना लेंगे और फिर सभी बच्चे टोपी लगा करके ईद के एक माहौल में आ जाएंगे। और उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट रिच करने के लिए हम लोगों ने वैसा ईद का एक पोस्टर भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग उस किताब को शुरू करने से पहले ये गतिविधि करेंगे। फिर कक्षा को 4-4 समूहों में बांट करके हम उनसे कहेंगे कि आपकी टोपियाँ छोटी बड़ी हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इनको अपने सिर के बराबर कर लें। तो वो उसको कहे, उसको जैसे भी वो करें, कागज़ को छोटा करें, फाड़ें, बड़ा करें। तो हम लोग उस चीज़ को रिलेट करने की बाद में कोशिश करेंगे कि कैसे उसने पतलून छोटी की थी या क्यों उनको पतलून छोटी करनी थी, तो वो काटा फाड़ा गया कि नहीं, वो है। तो हम लोग पहले तो एक कोशिश करेंगे कि पूरा किताब शुरू करने से पहले ही एक ऐसा एटमॉस्फियर बन जाए जिसमें कि वो कविता और कहानी जो है वो जीवंत बनने लगे। वो कहानी बच्चों के साथ जुड़ाव महसूस हो, वो इस्मत उसके लिए अलग ना हो, वो खुद ही इस्मत के रोल में आ जाए, वो खुद भी अपनी पतलून अपना मतलब टोपी को छोटा बड़ा कर ले। उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे। समूह कार्य के बाद फिर हम लोग कहानी के पूर्व की चर्चा शुरू करेंगे। कहानी के आरंभ में जब हम लोग आएंगे तो जैसा कि अखेश्वर की टीम ने भी कहा पूरा अपना कि आरंभ में जब हम शीर्षक पर चित्रों पर चर्चा कर रहे होंगे सवालों के माध्यम से, और फिर अनुमान लगवा रहे होंगे कि अच्छा ये चित्र देख रहे हो, आपको इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कहानी किसके बारे में होगी। इस तरह से हम लोग कहानी के आरंभ में अपनी बात को रखेंगे बच्चों के साथ। फिर दौरान के जब चरण पूर्व में ही तो जो बात हो रही थी शब्दावली विकास की, नैन मैम भी और लोगों ने भी कहा, तो जो कुछ एक शब्द होते हैं, जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर शब्द तो परिचित होते हैं, कुछ एक शब्द होते हैं जो अमूर्त और अपरिचित होते हैं, तो उनकी व्याख्या हम संदर्भ के बच्चों के संदर्भ से जोड़कर हम अगर शुरू में कर देते हैं तो आगे चल करके वो अन्य शब्दों के साथ को रिलेट करके अपना अर्थ निर्माण या अनुमान के अर्थ द्वारा जैसे भी वो आगे पीछे जोड़कर हिस्से को जोड़कर पाठ के वो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं बच्चे। तो इस कंडीशन में हम लोग इतना करने के बाद फिर पठन के दौरान आते हैं और कहानी को हाव भाव के साथ जो आदर्श वाचन की मानक तरीके हैं उसके साथ वो कहानी को लेके आगे बढ़ते हैं। फिर बीच में जहाँ नाटकीय मोड़ हो रहा हो, कहानी नाटकीय मोड़ ले रही हो, तो वहाँ हम रुक कर आगे की घटना का अनुमान लगवाते हैं। पीछे पढ़ाए गए जो गद्यांश होते हैं उसमें से कुछ एक सवाल, ज़्यादा सवाल नहीं पूछना है, कहानी की रोचकता खत्म हो जाती है। कुछ एक सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, पूछना चाहिए कि बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, या बच्चे जो हम कहानी सुना रहे हैं बच्चे वास्तव में उसका सुन रहे हैं, कुछ चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं मैम, ये तो दौरान की बात है। तो फिर आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक तो आपको चलिए आपका टाइमर तो चल रहा है, आप ये देखिए, आप टॉपिक पे बहुत किया। हाँ, तो हाँ पूर्व ज्ञान की हम बोली कि हमने शुरुआत में बच्चों को एक तो आइस ब्रेकर की तरह से हम लोग अपनी कविता कर रहे हैं और वो कविता भी उसी थीम पे आधारित है जिस थीम को हम वहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं। दूसरा जो शेखर भैया ने मुझे बताया कि गतिविधि टोपी के माध्यम से उस टोपी में जैसे आपने पतलून शब्द लिया था, तो टोपी वो नहीं है, मूल भावना उसकी है कि कैसे एक परिवार के सदस्य आपस में एक बॉन्डिंग के साथ जब जुड़ते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनके लिए इस्मत जो है कुछ उपहार लेकर आता है ना, ये सब चीज़ें उसमें बुनी हुई हैं असल में उस गतिविधि के अंदर, टोपी के अंदर जो है। और उसी में ही कि कैसे हम छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो वो भी इस कहानी का एक जो अंश है वो भी उसमें शामिल हो रहा है। तो उस पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने की हमारी यहाँ पे कोशिश है। उसके बाद में हमने जैसे सब बाकी साथी कहते हैं कि हम चरित्र पे बातचीत कर रहे हैं, हमने अपनी जो शीर्षक है उस पर बात की है, हमने जो कहानी के चित्र हैं उसका अनुमान लगाया है। तो ये जो काम है हमारा पूर्व ज्ञान को लेकर के हम लोग अच्छा बच्चों को समूह वर्ग कराएंगे, बच्चों को समूह वर्ग कराएंगे। छोटा बच्चे की बड़ी टोपी है तो उसको मानक मतलब सही तरीके में लाने के लिए तो बच्चों के अंदर एक समझ बनेगी कि अगर वो कहानी में आगे आते हैं
कहानी के आगे आते हैं तो पतलून को छोटी की गई, 4 रंग सबने छोटा किया। तो बच्चे भी इस तरह से, अगर मान लीजिए किसी की छोटी होगी किसी की बड़ी होगी, तो कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता था, या क्या कमियां रह गई, आपस में हम क्या कर सकते थे, कैसे अच्छा हो सकता था, इसकी भी समझ बच्चों के साथ जुड़ी हुई। हाँ, वो आगे जैसे कहानी रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि सुपर मेंटर मैम जो है उन्होंने हमें अलाइन किया था, तो मतलब एक ये अलोंग द लाइंस ये देख सकते हैं कि ये इसमें कहानी में प्रॉब्लम क्या थी, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो एक यूनिटी, मतलब वो वाला जो भाव आया है कि प्रॉब्लम ये थी कि पतलून से संबंधित प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जो बच्चों को कैप्स दी गई हैं, अगर वो बच्चे एक साथ देखेंगे कि किसी की, जैसे आप देख सकते थे कि सर की कैप उनके सिर के हिसाब से बहुत बड़ी थी और मेरी कैप छोटी थी, तो फिर जब सब एक साथ बैठेंगे और देखेंगे कि इनको हमें एक साथ करना है, एक जैसा करना है या पहनने लायक करना है सबके सिर के हिसाब से, तो वो वहाँ पर समन्वय जरूरी है। जी समन्वय का एक भाव थी। जैसा कि सर ने वाकई का जो कहानी की भावना जो होनी चाहिए, जो है एक तो प्रेम सबके लिए दिख रहा है कि हाँ हमें प्रेम तो है, लेकिन जो समन्वय की कमी है वो चीज़ जो यहाँ पे दिख रही थी, और उसको भी जो किस तरह से माहौल में, अच्छे माहौल में बदला गया। जैसे कि सबने काटा तो वहाँ जो इस्मत का जो व्यवहार है वो चेंज हो सकता था, लेकिन उसने क्या कि उस माहौल को भी खुशनुमा बनाया जो है, हंस के जो है। तो इस चीज़ को भी जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि हाँ किस तरह से जो अगर चीज़ें गड़बड़ हैं तो उसको में भी जो है हम किस तरह से उसको और बेहतर कर सकते हैं, उस माहौल में अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं।